पे शोर शराबा है, या आप ऐसी जगह में बैठे हैं जहां पे बहुत हल्ला है और आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी 1 घंटे की जो मेहनत है ना वो सारी खराब हो जाएगी। जैसे ये एक सुटेबल प्लेस है, यस और नो? है नहीं है? सबका ध्यान कहाँ है? यहाँ पर है। इस वक्त आपका फोन साइलेंट है, लेकिन अगर आप फोन में हैं या आपका ध्यान कहीं है तो आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो प्लान का पहला रूल क्या है कि आपका प्लान जहां पे हो रहा है वो सुटेबल प्लेस में हो। दूसरी चीज क्या है? प्लान करने के लिए जब आप किसी को लेकर आ रहे हैं तो उसका जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। जिस अपलाइन को आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने गेस्ट के साथ में, आपके अपलाइन का एडिफिकेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपने बोल दिया कि भाई साहब ये मेरे सर हैं, सर ये मेरे भाई साहब हैं, इनको समझा दो, तो वो सुनेगा ध्यान से। लेकिन आपका आइडेंटिफिकेशन अगर होगा कि अरे सर ये मेरे अपलाइन है विनेश भारती सर, और इन्होंने आज इस कंपनी के अंदर में रूबी लेवल पे आज 6 लाख का पे आउट उठा चुके हैं, आज इतनी बड़ी इनकी नेटवर्क है, ये पैरा टीचर थे, आज इन्होंने ऐसे ऐसे, आज इनके साथ में हजारों लोग काम कर रहे हैं, आज मेरी जिंदगी भी इनकी वजह से बदल रही है, तो सामने वाला बात को ध्यान से सुनेगा या नहीं सुनेगा? यस। तो आपका प्लान सुटेबल होना चाहिए, आपका प्लान सही तरीके से होना चाहिए। पहला रूल है प्रोस्पेक्टिंग। दूसरा है क्या? सुटेबल प्लेस पे प्लान आपका सुटेबल जगह में होना चाहिए। और अगर आपका प्लान सुटेबल जगह में है तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बढ़ने के क्या हो जाएंगे? चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद होता है अंत में प्लान के अंदर में जब प्रेजेंटेशन चल रहा हो, आपको प्लान को ध्यान से सुनना है। बहुत सारे लोग होते हैं अपने गेस्ट को मिला देते हैं और प्रेजेंटेशन को ध्यान से वो फोन में बिजी हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या आपको प्लान समझ में आएगा? गेस्ट से ज्यादा अटेंशन आपका होना चाहिए प्लान के ऊपर, आपका ध्यान ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका अपलाइन आपके साथ 4, 5, 7, 8, 10 प्लान करेगा, 11वां तो आपको करना पड़ेगा अगर डायमंड बनना है। अगर आप 10 प्लान के बाद भी आप अपने अपलाइन को ही बोल रहे हैं सर आज नहीं कल आप ही करिए, तो आप फिर डायमंड बनने वाले, आपकी विकेट एग्जीक्यूटिव सिल्वर गोल्ड पे गिर जाएगी। समझ रहे? तो आपको प्लान को ध्यान से सुनना है। और अंत में जब प्लान खत्म हो, गेस्ट किसका है? हेलो, गेस्ट किसका है? आपका है। गेस्ट आपका है तो बिलीव किस पे होगा ज्यादा? आप मुझे साथ में लेके गए, बिलीव मेरे पे करेगा कि आप पे? मैं कितनी भी बड़ी अचीवमेंट मैंने लिया है, लेकिन वो बिलीव तो आप पर ही करेगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टस आपका है। तो आपको अंत में बिलीव देना कि रूट प्योर कंपनी का प्रोडक्ट मैं भी यूज कर रहा हूं, शानदार है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, मुझे इतने सारे फायदा मिला, करो। वो बिलीव देना। मेरा भी चेक आया, मैं लर्नर बना हूं, मैं क्विक स्टार्टर बना हूं, मैंने 1000 रुपए का चेक लिया है, आपका भी आएगा। वो बिलीव, वो भरोसा, वो विश्वास देना किसका काम है? बड़े सारे लोग डरते हैं विश्वास देने में, तो बोलते सर आप ही कर दो ना। तो अगर अप्लाई करेंगे तो डायमंड कौन बनेंगे? आप नहीं बनेंगे सर। लेकिन ये सारे काम अगर आप करेंगे तो आप भी डायमंड की तरफ आगे बढ़ते जाइए। तो ये है प्लान। 5 फिंगर रूल नंबर 1 क्या है? प्रोस्पेक्टिंग। रूल नंबर 2 प्लान। और रूल नंबर 3 है, अब क्या होगा? 2 चीजें होगी, या तो ऑन द स्पॉट सेल आएगी, या तो यही होता है, या तो सेल आएगी, या तो आदमी आपसे प्रोडक्ट लेगा, या फिर तीसरी चीज कुछ होती है। कोई मर्डर तो नहीं होता कि मैं ज्वाइन नहीं कर रहा तेरे को उड़ा दूंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो डरने की जरूरत तो नहीं है, या तो सेल आएगी या तो नहीं आएगी। अगर सेल आ गई तो फिर अगला प्रोसेस में आगे आपको बताऊंगा, और अगर सेल नहीं आई तो हमें क्या करना है? उसका फॉलोअप। क्या करना है जी? फॉलोअप। आप किसी गाड़ी के शोरूम में गए हैं? गाड़ी खरीदी होगी, बाइक खरीदा होगा, गए हैं कभी? तो आपसे आपका नाम और फोन नंबर ले लेते हैं, लेते नहीं लेते? फिर आपको उनका फोन आता है कि नहीं लेता? किस लिए? क्या करते हैं आपका वो? क्योंकि वो जानते हैं कि आप उसके शोरूम से निकलने के बाद 10 और शोरूम में गए होंगे। तो आपका क्या करते हैं वो? कितना? 1 महीने बाद? नहीं, दूसरे तीसरे दिन उनका फोन आया था, हाँ जी सर नमस्कार, हम इस शोरूम से बात कर रहे हैं, आप आए थे सर वो गाड़ी देखने के लिए, सर क्या विचार बना? होता है फॉलोअप? नहीं होता है। और पूरी इंडस्ट्री में ऐसे फॉलोअप होता है, जो फॉलोअप नहीं करते वो क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। तो आपको फॉलोअप करना है, लेकिन फोन पे नहीं, फिजिकल, अपने अपलाइन के साथ उनके घर पे जाना। क्लियर है? क्लियर है?
सेल आई पहली बार में ऑन द स्पॉट तो गुड है, और अगर नहीं आई तो विद इन 24 से 48 घंटे के अंदर क्या करना है। अब भी दो ही चीजें होंगी, या तो सेल आएगी या तो मान लीजिए नहीं है, तो क्या करें, छोड़ दें। हम बोले चले यार, बार बार मैं नहीं जाता सर, मेरी इज्जत खराब होती है। होते ना कई लोग ऐसे, मैं नहीं किसी को बार बार कन्विंस कर सकता, मैं नहीं किसी को बार बार मोटिवेट कर सकता, मेरी भी तो कोई इज्जत है। अबे काई की इज्जत, 20,000 रुपए कमाता, प्रवीण सर की तरह कोई माला चढ़ती है, कोई ढोल बजता है, काहे की इज्जत। थाली में दूसरों की शादी में, अपने रिश्तेदार की शादी में भांडे धो रहा होता है, बर्तन धो रहा होता है, वो इज्जत तो तब होगी भैया जब 20-25 लाख रुपए महीना, ऑडी, जैगवार, मर्सिडीज, करोड़ों का घर, बताओ कब इज्जत होगी, तभी होगी। तो फिर एक फॉलो के बाद छोड़ना नहीं, फिर फॉलो थ्रू करना है। अपने एक जिस अपलाइन के साथ गए थे उसमें एक आधा अपलाइन और ऐड करना है, और जाना है 2-3 दिन के बाद फॉलो करने के लिए, और एक रॉयल एग्जिट करना है। जब किसी को प्लान दिखा दिया तो दो ही चीजें हैं, या तो वो बिजनेस में आएगा, तब तक नहीं छोड़ना जब तक ऊपर नहीं जाएगा। समझ रहे मेरी बात? मतलब मैं ये नहीं करूं कि वो ऊपर चला जाए, लेकिन हमारा फॉलो लगातार चलता रहना। समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही? इसको बोलते हैं रॉयल एग्जिट। और मुझे बताइए, आप ऐसे करेंगे तो डायमंड बनेगा या नहीं बनेगा? अब भैया जब छोड़ेंगे तो पेमेंट तो बंद, उसको एक बात तो समझ आ जाएगी, भाई ज्वाइन तो करना है। समझ रहे नहीं समझ रहे? समझ रहे नहीं समझ रहे? और जब आप किसी से एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मिलते हैं तो उसको ये बात समझ में आती है कि ये आदमी वाकई सीरियस है अपने करियर, अपने भविष्य, अपने फ्यूचर को लेकर, तो आपके साथ जरूर ज्वाइन करें। और हमारे, मुझे लगता नहीं कि फॉलो थ्रू तक की कहानी आती, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इतने शानदार है। अगर आपने चाय पिला दी तो सेल डन है, एलोवेरा पिला दिया तो सेल डन है, ऑर्थो रूट ऑयल लगा दिया तो सेल आपका डन है, कैलोस्ट्रॉल का टैबलेट दे दिया तो आपका सेल डन है। हमारे तो प्रोडक्ट ही ऐसे, बस उसकी मुंह में डाल दो, सेल थर पैसे आदमी सामने रख देता है, कोई ऐसी दिक्कत आने वाली है नहीं। लेकिन अगर फिर भी आती है तो छोड़ना, या तो छेड़ना नहीं है, छेड़ दिया तो छोड़ना नहीं है। ये ध्यान रखना। एक बार दोनों तालियां खुद के लिए जरूर बजाइए। अब आपका आ गया पेमेंट, आदमी ने आपके साथ ज्वाइन कर दिया, अब क्या, गेम ओवर। अब नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे होता है। हेलो, पेमेंट आ गया, अब क्या, 100 पीवी आ गया, 1000 का चेक लग गया, फोटो डाल दिया, वाह। अब हम उससे मिलने नहीं जाते। अब हम सोचते हैं दूसरा मुर्गा फांसे, इसका तो सेल आ गया, अभी मेरे किस काम का, इसका तो 100 पीवी 50 पीवी आ गया, अभी मेरे किस काम का।